Hello class 5. So today we are going to continue the chapter fuels, chapter number 9. Okay. So देखिए कल हमने पढ़ा था कि कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो कैसे है हमारी अर्थ पे, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, और जिस स्पीड से हम उसको यूज कर रहे हैं वो उस स्पीड से दोबारा से बन नहीं रहे, उनका बनने का प्रोसेस जो है, फॉर्मेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ले लेता है. सो इन दैट केस क्या होगा, अगर हम इसी स्पीड से उनको यूज करते रहेंगे तो वो कुछ ईयर्स के बाद में फिनिश हो जाएंगे. ठीक है ना. सो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है ना. बोथ आर नोन एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. थर्ड वन इज नेचुरल गैस. इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज थ्री आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. अभी देखिए, बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है. ठीक है ना. अभी देखिए, सो fossil fuels are fuels that are formed by decomposition of animals and plant matter buried deep under the surface of earth at high temperature and pressure prevailing there. Such deep buried animals and plant matter got changed into fossil fuels over a period of millions of years. देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन कैसे रहा है. जब भी फॉसिल फ्यूल बनने की हम बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे बन रहे हैं. देखिए, मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं. देयर आर सम प्लांट्स और सम एनिमल्स ऑन अर्थ. ठीक है. क्या होगा जब इनकी डेथ होगी. ठीक है. अगर प्लांट अर्थ को एक आ जाता है, बहुत सारे प्लांट्स क्या हो रहा है, एक ही जगह पर मर जाते हैं. ठीक है ना. उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से ये प्लांट्स क्या होंगे, गिर गए जमीन पर, ग्राउंड पर. अब इसके ऊपर सॉइल की जो लेयर है, नाउ दे हैव ब्रोकन डाउन. अब ये प्लांट्स गिर गए हैं. ठीक है ना. अब उसके ऊपर क्या होगी, सॉइल की एक लेयर आ जाएगी. ठीक है. धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है. इसके बाद में थोड़े ईयर्स के बाद में और मोटी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर. तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये सॉइल की लेयर्स क्या होती रहेंगी, उसके ऊपर कलेक्ट होती रहेंगी. और डिकम्पोजिशन होना मतलब चीजों का सड़ना. अगर हम किसी चीज को, मान लीजिए हमने बनाना खाया है, बनाना के पील को हमने एज इट इज जमीन पर फेंक दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए हमें वो बनाना पील दिखेगा. थोड़े दिनों के बाद में वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, उसका जो फीचर्स है वो चेंज होना स्टार्ट होंगे. थोड़े दिन के बाद में वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ब्लैक कलर का, बिल्कुल छोटा सा पतला सा. ठीक है ना. तो दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. चीजें क्या होती हैं, टाइम के साथ में डिकम्पोज होती हैं, सड़ती हैं, विच आर बायोडिग्रेडेबल. तो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज भी धीरे धीरे जमीन में सॉइल की लेयर्स के नीचे क्या होने लग जाती है, गर्मी की वजह से, प्रेशर की वजह से डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने लगती है. और उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं क्या बनाने में, कोल और पेट्रोलियम बनाने में. ठीक है. ऐसी एनिमल्स की बॉडी भी, प्लांट्स की बॉडी भी, दोनों से कोल एंड पेट्रोलियम बनता है. कोल बेसिकली प्लांट्स, डेड प्लांट्स, वेजिटेशन से बनता है. वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स. और पेट्रोलियम किससे बनता है, एनिमल्स की बॉडीज से. ठीक है. सो देखिए, मेन फॉसिल फ्यूल्स अभी हमने बताया था कि 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. सो कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. ना देखिए, कोल सबसे पहले. कोल क्या है? कोल इस तरह का सब्सटेंस है, आपने देखा भी होगा थर्मल पावर प्लांट्स में जाते हुए, ट्रेन्स वगैरह में. ज्यादातर जो आपकी गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ियां होती हैं, उनमें कोल आपका ट्रैवल करता है. ठीक है ना. और भी दूसरा मटेरियल होता है, लेकिन कोल को अनकवर्ड ही ट्रैवल करवाते हैं. ठीक है. तो दैट इज नोन. कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. कोल क्या है? कंबस्टिबल, जो बर्न कर सकता है, जिसमें कंबशन हो सकता है. कंबशन मतलब बर्न करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके वो क्या देता है, एनर्जी देता है. इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कहाँ पे यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट देखिए, क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल क्या है? पेट्रोलियम है आपका. दीज आर फॉर्म फ्रॉम डेड सी क्रिएचर्स
जैसे प्लांट्स का भी हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स मर जाते हैं, फिर उनके ऊपर सॉइल की लेयर आती जाती है, बहुत हीट और प्रेशर की वजह से इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कोल बन जाता है। तो वैसे ही डेड सी क्रिएचर्स, समंदर में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, ठीक है ना, उनकी डेथ की वजह से उनकी भी बॉडीज समंदर के बेस पे नीचे डिपॉजिट हो जाती है और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, डिकम्पोज होके क्या बना देता है, आपका पेट्रोलियम बना देता है। दीज डेड सी क्रिएचर्स फेल टू सी बेड, सी बेड समंदर के जो बेड है, नीचे जमीन है, उस पे जाके ये बॉडीज क्या हो जाती है, बैठ जाती है। इनके ऊपर भी क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर लगता है और ड्यू टू द किसकी वजह से, केमिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है ना, एंड ड्यू टू बैक्टीरिया। ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, डिकम्पोज करने का काम, ठीक है ना। तो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं इसमें, तो बैक्टीरिया की वजह से, हीट की वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज है वो कन्वर्ट होकर किस में बन रही है, पेट्रोलियम में बन रही है। द नेक्स्ट वन इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो एलपीजी, हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नेचुरल गैस के एग्जांपल्स हैं। सो दिस वॉज फॉर्म मच द सेम वे एज क्रूड ऑयल, जहां पे क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे बॉम्बे हाई से हम ये चीज कहाँ पर है, हमारे बॉम्बे हाई में है, ठीक है ना। बॉम्बे हाई में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, ऑयल का, एक ड्रिल से पाइप को हम कहाँ पे डालते हैं, समंदर के नीचे जो जमीन है उसके भी नीचे, ठीक है ना, और फिर वहां से किसको निकाला जाता है, ऑयल को। जहां से ऑयल निकलता है वहीं से आपकी क्या निकलती है, नेचुरल गैस निकलती है। अगर ऑयल समंदर में यहाँ पर है, दिस इज द ऑयल डिपॉजिट, यहाँ पर ऑयल डिपॉजिटेड है, तो इसके ऊपर एक डिपॉजिशन प्रेजेंट होता है, ये किसका होता है, नेचुरल गैस का डिपॉजिशन होता है, ठीक है ना। सो इट इज ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल, ऑयल को ड्रिल करते वक्त इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी देखिए, हमने कल भी बात किया था कि कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो बहुत लिमिटेड है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, रीन्यूएबल, जिसको री मीन्स अगेन एंड अगेन, न्यू दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर रिफिल किया जा रहा है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे वाटर बॉटल में से आप पानी पी रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा भर लेते हो। ऐसे ही नेचर भी कुछ सोर्सेज को क्या कर देता है, दोबारा से फिल कर देता है अर्थ की सरफेस पे या अर्थ में, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। उनको हम क्या बोलेंगे, रीन्यूएबल सोर्सेज, जो रिन्यू हो रहे हैं, रिफिल हो रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो रहे जल्दी से। तो कौन नहीं हो रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नहीं हो रहे, इनको बनने में कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो ये रिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रेडिली रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है रीन्यू होना, ठीक है ना, रीफिल होना। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिफिल नहीं हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनमें एग्जाम्पल कौन है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम है, ठीक है। नाउ देयर आर हाउएवर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं जो हमारी अर्थ पे फ्रीली अवेलेबल है और जो बार बार रिन्यू होते रहते हैं, और नेचर उसको अपने आप ही रिफिल करता रहता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो लहरें होती हैं समंदर की, वो तो हमेशा बनती रहती हैं, उनके साथ में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टाइडल एनर्जी, उससे भी हम एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देन विंड, विंड हमेशा रहती है। बायोमास, जो आपका हम डेड और डिकेइंग मटेरियल से क्या बनाते हैं, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है एनिमल्स का और प्लांट्स का, उससे हम बनाते हैं बायोगैस। वो किससे बन रहा है, बायोमास से बन रहा है। ये जो डेड एंड डिकम्पोजिंग मटेरियल्स है या एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, दिस इज बायोमास, ठीक है ना। वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगर हमसे कोई पूछता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स, तो कौन है, नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो रहे, नॉन नहीं हो रहे, कोल, पेट्रोलियम। और अगर रिन्यूएबल के लिए पूछते हैं तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी,
बायोमास, टाइडल एनर्जी, ठीक है ना, दीज आर ऑल एनर्जीज जो क्या हो रही हैं, रिन्यू हो रही हैं। तो हमें किसको यूज करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल को जो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, या फिर रिन्यूएबल को। दिस इज फॉर यू टू थिंक, किसे यूज करना चाहिए। ऑब्वियसली उसे यूज करना चाहिए जो रिन्यू हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोल और पेट्रोलियम पे इतना ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो वो तो थोड़े दिन के बाद में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका बनने का प्रोसेस तो बहुत स्लो है, नहीं। So that is why we should shift to renewable sources of energy. हमें renewable sources of energy को यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। इसीलिए आप सुनते होंगे जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे किस तरह के व्हीकल्स वगैरह को आजकल सपोर्ट किया जा रहा है ज्यादा, जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, जो सोलर बेस्ड है, जो सन की एनर्जी से चलते हैं, ठीक है ना। सो देखो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, डू यू नो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको हमने कल बात की थी। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से जनरेट हुई जो वाटर से बनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज वन एक्टिविटी, ऑलराइट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फ्लाइंग काइट, काइट को फ्लाई करने के लिए कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, विंड चाहिए, हवा। ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, विंड तो हमेशा रहती है, ये अपने आप रिन्यू हो जाती है, तो रिन्यूएबल। नेक्स्ट इज कैरोसिन स्टोव। कैरोसिन स्टोव कल हमने देखा था, तो कैरोसिन स्टोव किससे चल रहा है, उसके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से ही आपको कैरोसिन मिलता है, पेट्रोलियम से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, वैक्स, ठीक है ना, ग्लिसरीन, तो ये सब क्रूड ऑयल से मिल रहा है आपको, या पेट्रोलियम लिख सकते हो आप इसको। ये कैसा सोर्स है, ये तो जल्दी से रिन्यू नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। नेक्स्ट सेल बोट, सेल बोट पानी पे चल रही है, तो वो किसके थ्रू चल रही है, टाइड्स के थ्रू चल रही है, तो टाइडल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज किस तरह की है, रिन्यूएबल है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कितना भी यूज करो उसे। बल्ब किससे चल रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है फिर आपका, थर्मल पावर प्लांट या फिर कोल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर हाइड्रो हो सकता है। अगर हाइड्रो होगा, कोल है, तो वो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल है, और अगर हाइड्रो है तो वो तो किस तरह का सोर्स है, इट इज रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीविजन। टेलीविजन जो है आपका वो किस पे चल रहा है, कोल और पेट्रोलियम से ही कोल से ही चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे तो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन कोल, इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रही है आपके घर पे, सो इट इज नॉन रिन्यूएबल, ये भी नॉन रिन्यूएबल है। नेक्स्ट इज कार। कार आपकी किससे चल रही है, पेट्रोल से या डीजल से, मतलब क्रूड ऑयल से मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है, पेट्रोलियम, ठीक है ना, मेन सोर्स हो गया पेट्रोलियम। सो ये कैसा है, दिस इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी देखिए, तो हम जितने ज्यादातर सोर्सेज, जो ज्यादातर चीजें हम यूज कर रहे हो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स पर बेस्ड है। तो देखिए हमें क्या जरूरत है, देखो, लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जिस स्पीड से हम उन्हें यूज कर रहे हैं वो अर्थ से बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो हमें जरूरत है कि हम क्या करें, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और बहुत ज्यादा टाइम तक ये नहीं चलेंगे। दे आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और जब भी हम कोल को और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो पॉल्यूशन बहुत होता है एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट के लिए सेफ भी नहीं है। सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज देम विद केयर, हमें बहुत देख के समझ के उनका यूज करना चाहिए। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर यूज। हमें कम से कम इनका यूज करना चाहिए, जहां पे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं वहां हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना, और वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही कम क्वांटिटी में है, सो वी शुड नॉट वेस्ट देम। Now efforts are now being made to develop vehicles which can run on electricity. ऐसे व्हीकल्स बनाए जा रहे, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट्स में भी बनती है, तो कोल की ज्यादा जरूरत ना हो, ठीक है ना। अदर अल्टरनेटिव्स टू फ्यूल्स आर ऑल्सो बीइंग ट्राइड। फ्यूल्स के दूसरे अल्टरनेटिव जैसे सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इसको भी ट्राई किया जा रहा है। विंड एनर्जी है, विंड मिल्स लगाते हैं, ट्राई किया जा रहा है। एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, बट इट डिपेंड्स, उससे जो एनर्जी का अमाउंट है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है विंड एनर्जी से। लेकिन कुछ कंट्रीज में जहां हवा बहुत अच्छी चलती है, विंड की स्पीड अच्छी होती है, वहां ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। सो हमें जरूरत है कि हम फॉसिल फ्यूल्स से शिफ्ट करके ऐसे सोर्सेस की तरफ आए जो सोर्सेस क्या है आपके रीन्यूएबल हैं, जो इजीली अवेलेबल भी हैं, ठीक है। सो we should make suitable efforts to conserve fuels as and when we can. So हमें ये कोल एंड पेट्रोलियम को, फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व, बचाने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और हमेशा उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए, काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बेटर फॉर अस टू साइकिल और वॉक टू अ नियर बाय प्लेस इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ कार और मोटर बाइक। अभी साइकिलिंग का ट्रेंड भी बहुत बढ़ रहा है, सभी लोग आजकल साइकिल ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं दोबारा से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज भी अच्छी करवा देता है बाइसिकल आपकी, और आपको नियर बाय प्लेस पे जाना है तो उसमें कोई फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज हो रही है और साथ में पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दैट इज वाई हमें या तो वॉक करना चाहिए या साइकिल का यूज करना चाहिए अपने घर के आसपास जाने के लिए। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू फॉर्म कार पूल्स एंड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज, मेट्रो ट्रेन। सबसे पहले तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर यहाँ है, ठीक है, नेक्स्ट गली में आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है, और आप दोनों को एक ही स्कूल में जाना है, तो आइदर यू टेक अ बस, ठीक है ना। एक पहला ऑप्शन तो क्या है, बस में जाइए। बस में 30 स्टूडेंट, जितना भी कैपेसिटी होगी बस की, उसके अकॉर्डिंग इतने बच्चे एक साथ बस में जा रहे हैं, तो सबको अलग अलग पेरेंट्स को नहीं छोड़ने जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके फादर और आपके फ्रेंड के फादर भी एक ही ऑफिस में जाते हैं, उनका ऑफिस यहाँ है डी पॉइंट पर, क्या ये दोनों एक ही व्हीकल में जा सकते हैं, या जरूरी है कि आपके फादर अलग कार लेकर जाए और इनके फादर अलग कार लेकर जाए? नहीं, जरूरी है कि हम क्या करें, अगर एक ही प्लेस पर जा रहे हैं तो हम कार पूल जैसी सर्विसेज का यूज करें, कि हम एक ही कार को शेयर कर लें, ठीक है, या फिर मेट्रोज हैं, पब्लिक व्हीकल्स है, बसेस हैं, हम उनका यूज करें, क्योंकि एक ही बार फ्यूल यूज होगा और सभी का काम हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड मनी, फ्यूल और मनी नहीं बचाएगा बट ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट में पोल्यूशन को भी क्या करेगा, कम करेगा। We all need to take adequate steps to face the challenges and problems posed by fuel crisis and increasing environmental pollution. क्योंकि environmental pollution इतना इंक्रीज हो रहा है तो आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे challenges फेस करने पड़ेंगे। अभी भी नियरली दिवाली अभी आ रहा है, यस, सो दिवाली पर भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आप 7 to 10 के बीच में ही, 7 PM से लेके 10 PM के बीच में आप फायर क्रैकर्स को ब्रस्ट कर सकते हो। पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यू शुड हैव अ सेफ दिवाली। फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोजिव्स, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स कॉज हो जाते हैं, कुछ लोगों की आईज में लग जाता है, ठीक है। तो लोग, उससे ज्यादा बेटर है कि हम ना तो पोल्यूशन क्रिएट करें, ना अपनी हेल्थ को खराब करें, और हम फायर क्रैकर्स को ब्रस्ट ही ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक टाइम लिमिट देती है कि इसके बाद में आपने नहीं ब्रश करना है फायर क्रैकर्स को। क्यों? ताकि हमारे एनवायरनमेंट का भी तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, उसको पोल्यूट नहीं करना है। ऐसे थोड़े दिन पहले इवन ऑड वाला सिस्टम आया था दिल्ली में, कि दिल्ली में एक दिन इवन जो नंबर्स है उसकी कार जाएगी और एक दिन ऑड नंबर्स की कार जाएगी, ठीक है ना। सो उससे उसको भी किस लिए किया गया था कि आपका क्या किया जाए, पोल्यूशन को कम किया जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो हम ऐसे फ्यूल्स को यूज करें जो क्लीन है, CNG है, ठीक है ना, आपकी LPG है, दीज आर क्लीनर फ्यूल्स। विंड एनर्जी है जो रिन्यूएबल है, लिमिटेड भी नहीं है, वाटर एनर्जी है, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी, उनका हम यूज करें। सो with this the chapter is over everyone, and
tomorrow we'll be doing the exercises of this chapter. So goodbye everyone and take care.